नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, अब मेरे हाथ में जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो ये बीआरसी क्लोज करने का, यानी एक्सपोर्ट होने के बाद में जो आपको बैंक में बीआरसी क्लोज करनी पड़ती है उसके डॉक्यूमेंट हैं। अंदर आपको सारी चीजें दिखेगी, प्लस आपको यहाँ पे जो आपकी इनवॉइस होती है, जो कॉमर्शियल इनवॉइस जिसको बोला जाता है, जो एक्सपोर्ट के लिए यूज होती है, उसका पेपर है। इसके अलावा आपके पास में बिल ऑफ लेडिंग जो है उसके सारे डॉक्यूमेंट हैं। यानी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट, यानी आपको एक्सपोर्ट करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने चाहिए, और जब आपका एक्सपोर्ट हो जाता है ऑन गोइंग प्रोसेस पे आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और एक्सपोर्ट होने के बाद में भी कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप एक्सपोर्टर बनना चाहते हो, और अगर आप एक्सपोर्ट की जर्नी स्टार्ट कर चुके हो लेकिन आपका अब तक एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर एंड क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी यूएई की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट का एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट एकदम से सही है तो यकीन मानिए आपका एक्सपोर्ट भी सही होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट पेज में हम बात करते हैं कि प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट, यानी आपका एक्सपोर्ट होने के पहले मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए। तो आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यह है आपकी एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल। एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल का मतलब होता है वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो एक्सपोर्ट होने के लिए चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोडक्ट वाइज भी होते हैं, लेकिन मैं आपको कंपलसरी जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो आपको बता रहा हूं, जो आप एक एक करके आप यहां पे देखते रहिएगा। नंबर 1, आपको एंटिटी चाहिए। सो एंटिटी के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंटिटी मतलब जिसके ऊपर आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर सको। यह आपकी प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, यह आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, वन पर्सन यानी सिंगल डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, डबल डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है। ऐसा कोई भी बिजनेस फॉर्म, बिजनेस नेचर जिसके नाम के ऊपर आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो बैंक में, उसे एंटिटी समझा जाता है। मैंने हमेशा इंटरनेशनल बिजनेस के लिए प्रेफरेंस दिया है सिंगल डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, बिकॉज ये मैटर करती है जब आप एक इंडिविजुअल के पास में जाते हो। क्योंकि एक्सपोर्ट में आप अपने बायर को जानते नहीं हो, आपका बायर आपको जानता नहीं है। तो कंपनी एक वो स्ट्रक्चर होता है जो आपके और आपके बायर के बीच में एक एश्योरेंस पैदा करता है, एक भरोसा दिलवाता है कि हां ये बंदा भागेगा नहीं, क्योंकि ये कंपनी रन कर रहा है। नंबर 2, यहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट की आपको जरूरत होती है। जिस तरह भारत से बाहर जाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, उसी तरीके से अगर आपको अपने प्रोडक्ट को भारत से बाहर भेजना है तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। इसे आईईसी कोड भी कहा जाता है। नंबर 3, आपको जीएसटी चाहिए, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जीएसटी अब कंपलसरी हो चुका है ऑलमोस्ट सारी आरसीएमसीज के अंदर, प्लस आपका जो पोर्ट रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए भी आपको जीएसटी मैंडेटरी है। और जीएसटी आपको पता है कि एक्सपोर्ट टैक्स फ्री होता है, लेकिन एलयूटी पर्पज के लिए आपके पास में जीएसटी होना चाहिए। और ये जीएसटी आपको जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पे बहुत तरीके के आपको टैक्सेस लगते हैं, वो पूरा पैसा आपको रिफंड हो जाता है इन फॉर्म ऑफ जीएसटी जहां जहां आप पे करते हो, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। और एक्सपोर्ट कर रहे हो इसलिए आपको ये एक बेनिफिट आप इसे बोल सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि जो आपने एक्सपोर्ट किया उसके लिए जो भी आपने जीएसटी पे किया है, एक तो वो रिफंड आपको होगा, प्लस यहां पे एलयूटी आपको यूजफुल रहेगी। नंबर 4, आपको आरसीएमसी लगेगी। आरसीएमसी यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। भारत में 36 टाइप के बोर्ड और काउंसिल्स हैं। ये प्रोडक्ट वाइज बने हुए हैं। जैसे एग्रीकल्चर के लिए आपको एपेडा लगता है, स्पाइस के लिए स्पाइस बोर्ड लगता है, हैंडीक्राफ्ट के लिए हैंडीक्राफ्ट बोर्ड लगता है, अपीरल के लिए अपीरल बोर्ड लगता है। इसी तरीके से ये सारी आरसीएमसीज बनी हुई है। तो इन आरसीएमसीज के साथ में आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपनी आरसीएमसी ले सकते हो कि कौन सी आरसीएमसी आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको काम में आएगी। इसके बाद में नंबर आता है आपका एमएसएमई प्लस आपके पोर्ट रजिस्ट्रेशन का।
दोस्तों एमएसएमई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन एमएसएमई एक स्टार्टअप एक्सपोर्टर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास में एमएसएमई है तो गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती है स्टार्टअप एक्सपोर्टर के लिए, एक स्टार्टअप बिजनेसमैन के लिए, जिनका फायदा आपको मिल सकता है। अलॉन्ग विद दैट आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन, अभी सिंगल पोर्ट ऑल पोर्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, यानी अगर आपने एक पोर्ट पे भी रजिस्ट्रेशन करवाया तो सारे पोर्ट का रजिस्ट्रेशन आपका माना जाता है। सिर्फ आपको अपना आईएफसी कोड जो है वो हर पोर्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना होता है। तो दोस्तों ये थे सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो एक्सपोर्ट स्टार्ट करने से पहले आपके पास में चाहिए। इसके बेस के ऊपर आप अपने बायर के साथ में बातचीत कर सकते हो। इसे आप अपनी एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल कह सकते हो। जब भी बायर आपसे पूछता है कि प्लीज शेयर योर एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, सो ऑन दैट टाइम यू कैन शेयर विथ योर बायर की नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में है। ये सारे डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। इसके लिए आपका ऑथेंटिकेशन जो है, आपका अश्योरेंस जो है वो डॉक्यूमेंट बेसिस के ऊपर ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब सेकंड फेज आता है कि आपकी बायर के साथ में बातचीत हो गई, बायर ने आपसे कोटेशन मांगा, तो यहां पे एक्सपोर्ट के अंदर जो कोटेशन बनती है उसे प्रोफॉर्मा इनवॉइस कहा जाता है। पीआरओ यानी प्रोफॉर्मा इनवॉइस कहा जाता है, जिसे आप शॉर्टकट में पीआई भी कहते हो। पीआई के अंदर सिंपल सा काम है, कोटेशन के जैसे ही होती है जैसे हम नॉर्मल कोटेशन इंडिया में बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर आपका प्रोडक्ट का एचएस कोड ऐड होता है, प्लस इसकी जो वैल्यू होती है, जो फाइनल वैल्यू जो होती है वो डॉलर में काउंट होती है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट का ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है, इसलिए आपको अपनी कोटेशन जो होती है वो डॉलर या यूरो के हिसाब से देनी होती है। लेकिन 99% सारे लोग मोस्टली डॉलर के अंदर ही बिजनेस करते हैं, तो आपको यहां पे अपनी जो पीआई है वो आप अपने बायर को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके देते हो, यानी पीआई के अंदर आप एज एन अल्टीमेट एक्सपोर्टर के तौर पे आते हो। कंसाइनी आपका आ जाता है, उसका नाम, डिटेल वगैरह सब कुछ आ जाती है, कब की एक्सपेक्टेड डेट है वो सब आपको मेंशन करना होता है, प्रोडक्ट्स की डिटेल देनी होती है, कौन सी यूनिट में आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, क्या उसकी प्राइस है, यूनिट प्राइस क्या है, एंड उसका मेन वैल्यू कितना हो रहा है पूरे मटेरियल का। फिर उसमें एफओबी कैलकुलेट, आप एफओबी या सीआईएफ जो भी इनकोटर्म इसके अंदर आप डिसाइड करते हो, उस इनकोटर्म के हिसाब से आप उसके अंदर काम कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आप पेमेंट भी उसमें डाल सकते हो कि आपने पेमेंट मोड कौन सा चूज किया है, आपने एडवांस लिया है, एलसी लिया है, डीएडीपी पे काम कर रहे हो, जो भी आपका हो, तो आप पूरा पीआई के अंदर यानी प्रोफॉर्मा इनवॉइस, मतलब आप जो परफॉर्म करने वाले हो उसके पहले की इनवॉइस है। परफॉर्मा इनवॉइस निगोशिएट हो सकती है, ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि परफॉर्मा इनवॉइस को निगोशिएट किया जा सकता है। यस, डेफिनेटली किया जा सकता है, क्योंकि यहां पे कोई बिजनेस परफॉर्म नहीं हुआ है, अभी बिजनेस जो है वो रनिंग फॉर्म के अंदर है, और यहां पे जब आपका अगर बायर उसे अप्रूव कर देता है उस कोटेशन को, उस परफॉर्म पीआई को, तब फिर वो फाइनल इनवॉइस में कन्वर्ट होती है। अगर बायर कोई वहां पे क्वेश्चन मार्क निकाल लेता है तो फिर उसके बाद में आपको उसमें चेंजेस करने होते हैं। इसके बाद में नंबर आता है कि आपके पीआई मान लीजिए एक्सेप्टेड हो गई। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे करना होता है कि जो एक्सपेक्टेड डेट है उसके हिसाब से आपको सीएचए से बात करनी होती है। सीएचए से आपको एक कंटेनर जो है वो बुक करवाना है उस डेट का। वेसल सेल होना यानी वेसल निकलना और लोडिंग की डेट अलग अलग होती है। आपको कट ऑफ डेट का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब का आपका वेसल सेल होने वाला है यानी निकलने वाला है, उसके एक दिन पहले एटलीस्ट आपका जो कंटेनर है वो पोर्ट पे पहुंच जाना चाहिए, यानी वो वेसल में कनेक्ट हो जाना चाहिए, पोर्ट पे एंट्री हो जानी चाहिए आपके वेसल की, आपके कंटेनर की। और एक बार कंटेनर कनेक्ट होके टर्मिनल पे चला गया, वहां से वेसल को कनेक्ट हो गया, फिर वहां पे आपका एफओबी का पार्ट खत्म हो जाता है। बट अगेन जब आपका ये चीज होती है, जब आपका क्लियरेंस होता है, तो सबसे पहले आपको इंडियन कस्टम्स जो है वहां से ईडीआई सिस्टम के थ्रू लियो कॉपी मिलती है, जैसे एलईओ लेट एक्सपोर्ट कॉपी जिसको बोला जाता है। लियो कॉपी के बाद में जैसे जैसे प्रोसेस होता है आपका गेट इन होता है, उसके बाद में आपका आगे का जो प्रोसेस होता है, तो हर स्टेप के ऊपर आपको कस्टम की तरफ से मेल आते जाता है, एंट्री का मेल आता है, आपका डॉक्यूमेंट, एंड प्लस जैसे ही आपका कंटेनर शिपिंग बिल जो है वो बन जाता है, तो शिपिंग बिल की कॉपी यहाँ पे आपको बाय मेल मिल जाती है, या आपके सीएचए के पास में भी आ जाती है। अभी जैसे इस कॉपी के अंदर भी आप देख सकते हो। और इसके साथ में आपको क्या देना होता है, अगर आप फूड प्रोडक्ट में काम कर रहे हो तो आपको फाइटो देना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सभी प्रोडक्ट्स के लिए मैंडेटरी है।
और यही 3 डॉक्यूमेंट जो फाइटो, आपका कॉमर्शियल इनवॉइस, आपका बिल ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग के अंदर आपको ये यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपकी बिल ऑफ लेडिंग होती है इस तरीके से। तो ये बिल ऑफ लेडिंग के अंदर आपको सारी की सारी यहाँ पे एक्सपोर्टर, कंसाइनी, नोटिफाई एड्रेस क्या है, डिलीवरी एजेंट कौन है, यहाँ पे कौन सा वेसल है, प्लेस ऑफ रिसिप्ट क्या है, इसके अंदर अब यहाँ पे कौन सा कंटेनर का नंबर क्या है, ग्रोस वेट क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पे कितने कंटेनर है, कितने बैग है, कितना वेट है, इनवॉइस नंबर क्या है, सारी चीजें इसके अंदर आपको मेंशन रहती हैं। तो ये आपकी बिल ऑफ लेडिंग हो जाती है। बिल ऑफ लेडिंग को आप सरेंडर भी कर सकते हो अगर दोनों पार्टीज एक है तो, अदरवाइज आप ओरिजिनल कॉपी जो है वो भी आप वहां पे कंटेनर रिलीज करवाने के बाद में सबमिट कर सकते हो। उसका भी हर पोर्ट का अपना एक टाइम होता है, 5 डेज टू 30 डेज के अंदर अंदर आप ये डॉक्यूमेंट जो है वो करवा सकते हो। अब आपका कंटेनर मान लीजिए आपके डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंच गया, आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ गया। तो यहां तक बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनका काम खत्म हो गया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपके पास में लास्ट काम बचता है अपने बैंक का। जी हाँ, बीआरसी जो है वो आपको क्लोज करनी मैंडेटरी है। अगर आपने बीआरसी क्लोज नहीं की तो आपके पीछे आरबीआई के भी नोटिस आएंगे, बैंक वाले भी गिरेंगे कि आपको बीआरसी क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बीआरसी क्लोज करने के लिए भी आपको बैंक की तरफ से बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको अपने लेटर हेड के ऊपर आपको बैंक का एक आपको फॉर्मेट देता है जिसे फिल करना होता है। उसके साथ में आपको अपना एक डिक्लेरेशन देना होता है कि पेमेंट किस चीज का आया था, आपको अपनी पैकेजिंग लिस्ट देनी होती है, बीएल की कॉपी देनी होती है और शिपिंग बिल की कॉपी देनी होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अटैच करने होते हैं और अटैच करके आपको अपने